डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ ये वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी तरह के व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। और इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करना। देश और दुनिया की तमाम टॉप खबरों की करेंगे शुरुआत। कलकत्ता हाई कोर्ट में आईपैक रेड मामले में सुनवाई जारी है। ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गैर कानूनी तरीके से फाइलें अपने साथ ले गई। वहीं टीएमसी ने कहा कि ईडी की रेड राजनीतिक दबाव बनाने की कार्रवाई है। हाथ से सिलकर बनाया गया पारंपरिक जहाज कॉन्डियन भारत से ओमान पहुंच गया। जहाज में न बिजली थी और न आधुनिक साधन। 18 दिन तक दल ने मटके का पानी और खिचड़ी अचार खाकर सफर पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के घर पोंगल मनाया। उन्होंने कहा कि तमिल संस्कृति भारत की साझा विरासत है और पोंगल प्रकृति और परिवार के साथ संतुलन का प्रतीक है। आर्मी चीफ ने शक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान चीन समझौते को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि भारत इस समझौते को नहीं मानता। यह इलाका 5180 वर्ग किलोमीटर में फैला है और सीपीईसी कॉरिडोर यहीं से गुजरता है। कर्नाटक में राहुल गांधी के स्वागत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे, जबकि जर्मन चांसलर के स्वागत में मंत्री गए। बीजेपी ने कहा हाईकमान को खुश करना सरकार की प्राथमिकता है। यूपी के 19 शहरों का तापमान शिमला से भी कम रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा में कोल्ड वेव और राजस्थान के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी है, जबकि चेन्नई में 8 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। तेलंगाना के कई गांवों में एक हफ्ते में 500 कुत्तों की हत्या का मामला सामने आया है। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पंचायत चुनाव में आवारा कुत्तों से छुटकारे का वादा किया गया था। दिल्ली बम धमाका केस में डॉक्टर शहीन सईद समेत 5 आरोपियों को एनआईए की 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया। 9 महीने बाद तेज प्रताप यादव की लालू परिवार में वापसी हुई। दही चूड़ा भोज में लालू यादव पहुंचे और बोले अब सब साथ रहेंगे। हालांकि तेजस्वी और राबड़ी देवी मौजूद नहीं थे। भिवानी की बॉक्सर पूजा बोहरा ने रिकॉर्ड बनाया। 10वीं बार नेशनल चैंपियनशिप जीती। पिता से छिपकर प्रैक्टिस, चोटों और शादी के बाद भी उन्होंने हर बार दमदार वापसी की। नीट में -40 नंबर पाने वाले भी अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकेंगे। एनबीईएमएस ने खाली सीटों के कारण कट ऑफ घटाकर 0% कर दिया है। आतंकी लिंक सामने आने के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही दाखिला होगा और 3 टीमें निगरानी कर रही हैं। शिवपुरा में महिला का 2 बच्चों समेत अपहरण का वीडियो सामने आया है। पति कार में जबरन उठा ले गया और परिजनों को फोन भी किया। पुलिस तलाश में जुटी। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अमेरिका नहीं डेनमार्क को चुनेंगे। उन्होंने कहा नेटो हमारी रक्षा करे, जबकि ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए समस्या बताया। थाईलैंड में पैसेंजर ट्रेन पर क्रेन गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई। 67 घायल हैं, जिनमें ज्यादातर स्कूली छात्र हैं। 65 फीट ऊंचाई से मलबा गिरा। ट्रंप के टैरिफ मामले पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। हार की स्थिति में ट्रंप को अरबों डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं। ट्रंप बोले अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। याह्या सिनवार के बाद हमास के नए चीफ के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। खालिद मशाल सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। ईरान आज एक प्रदर्शनकारी को सरेआम फांसी दे सकता है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। ईरान ने ट्रंप नेतन्याहू को हत्यारा बताया। इसरो का रॉकेट फेल होने के बावजूद स्पेनिश सैटेलाइट एक्टिव है। स्पेस से सिग्नल भेजे गए हैं। कंपनी ने कहा रास्ता कैसे तय हुआ, इसकी जांच जारी है। अमृतसर में एनकाउंटर के दौरान शूटर की मौत हो गई। आरोपी ने शादी समारोह में आप सरपंच की हत्या की थी। 2 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं।
पाकिस्तान गई पंजाबी महिला सरबजीत कौर की ऑडियो सामने आई है। वह पति से कह रही है, मैं भारत आ रही हूं, मुझसे गलती हो गई, यहां एक एक रुपए को तरस रही। होशियारपुर में ज्वेलरी शॉप से 1,25,00,000 की लूट हुई। 1 दर्जन बदमाश शटर तोड़कर सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में हुए कैद। अबोहर में टैंकर ने बाइक सवार को कुचल दिया। मौके पर मौत हो गई। मृतक का सामान लेने जा रहा था। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ। हत्या के बाद आरोपी टैक्सी से दिल्ली गए। खरड़ में किराए पर रहे और 2 महीने से तैयारी हो रही थी। गुरदासपुर के युवक की इंग्लैंड में संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। वह 5 साल पहले काम के लिए गया था और मौत से पहले मां भाइयों से फोन पर बात हुई थी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मिली। विदेश मंत्रालय ने यूके जाने की इजाजत नहीं दी। पंजाब की माननीय अदालतों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब कोर्ट को निशाना बनाया गया। परिसर खाली कराया गया। पंजाब के स्कूलों को भी बम धमकियां मिली हैं। मोगा के 2 स्कूलों को खाली कराया गया। धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पुराने मामले में बरी हो गया है। मोहाली की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया। हालांकि अन्य मामलों की सुनवाई जारी है। कनाडा के सरी में दिन दिहाड़े गोलीबारी में कारोबारी बिंदर गच्चा की हत्या कर दी गई। जली हुई कार मिली है। हमलावर फरार हैं। पंजाबी समुदाय में शोक और डर का माहौल है। इसी के साथ देश और दुनिया की हर छोटी और बड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।